बात करते हैं एक सेटअप के ऊपर जो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इंट्राडे में अगर आपको यह पता लगे कि आपको ट्रेड प्लान कब, क्यों, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, यह डायरेक्शन की बात है, यह कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो आपको नेक्स्ट चार्ट पे दिखता है, इस स्ट्रेटजी को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो गाइस ये लर्निंग का पार्ट है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। और शायद वैल्यू ऐड करे, कमेंट जरूर करना है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। राइट? क्या कोई एक ऐसा अचूक रामबाण सेटअप हो सकता है जिसके बेसिस पे आपको ट्रेंडिंग ट्रेड मिले मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से 9:25:30 के बाद में? आप अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करो और इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले और आपको यह पता हो कि मेरे को कहां तक रेजिस्टेंस रखनी है और कहां पे बाजार की रेजिस्टेंस है। ये प्योर सेटअप गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के चार्ट का है और स्पॉट के चार्ट प्लस डाटा के बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, डाटा कैसे काम करता है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो डाटा आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज कर रहा हूं 11 तारीख को शाम को 8:16 पे, कल 12 तारीख है, फ्राइडे है। कल जब मार्केट में जो भी आप बिहेवियर देखोगे, जो हम डिस्कस करेंगे, क्या वो आपके लिए काम आएगा और उसको आपने देखना कैसे है, उसको देखना है कल मार्केट ओपन होने के बाद में क्या बिहेवियर होता है, कहां चेंजेस आता है डाटा में या क्या पोजीशन में शिफ्ट होता है। राइट? इसको आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स और मिड कैप में। राइट? अब कैसे यूज करना है, इसके लिए सिंपल सेटअप है। पहले आपने स्टेप बाय स्टेप समझना। एफआईएस का डाटा देख लिया, एफआईएस का डाटा क्या बोल रहा है आपको, कैश में सेलिंग है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको डेरिवेटिव्स और स्टॉक फ्यूचर और फ्यूचर के डाटा को मतलब होना चाहिए कि डाटा कैसा है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा कैसा है वो आपको दिख रहा है कि स्लाइटली बुलिश है, फ्यूचर की पोजीशन है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। डेरिवेटिव्स की पोजीशन क्या होती है, इमीडिएटली, कि आपको ये सेम डे या नेक्स्ट डे या फिर 3 दिनों के अंदर अंदर का डिसीजन होता है आपका कि आपने बाई करा है तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेके एक साइड में लगना है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर का डाटा आपको हमेशा इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्शन, इसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं, 60 to 70%। मैं मतलब परसेंटेज वाइज बोल रहा हूं, आपने बैक टेस्ट करना है कि जब जब डाटा नेगेटिव होगा मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जब तक स्टॉक फ्यूचर का डाटा नेगेटिव आया तो पहले तो आपको डायरेक्शन मिल रही है धीरे धीरे कि अच्छा ठीक है, हम मार्केट को एनालाइज ऐसे कर रहे हैं कि बॉस मार्केट कल अगर गैप अप होगी तो हम क्या प्लान करेंगे। स्टॉक फ्यूचर का डाटा क्या है कि गिरावट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम निफ्टी 50 या आपके बैंकिंग स्टॉक में इंटरेस्ट किसका है, मैक्सिमम स्टॉक्स का इंटरेस्ट है। तो जिस साइड में स्टॉक्स का आपको बिहेवियर दिखेगा मार्केट में, चांसेस हैं कि उसी साइड को मार्केट बिहेवियर दिखाए। डेरिवेटिव्स में अगर बड़े प्लेयर्स की पोजीशन जिस साइड को है, अगर स्विच होगी पोजीशन तो वहां पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब जितनी स्टडी है, मैं आपके साथ क्या शेयर करता हूं, आप देखते होंगे ऑप्शन डाटा, ओआई डाटा देखते हैं और आप देखते हो मैक्स पेन देखते हो, ओवरसोल्ड, ओवरवॉट, दुनिया भर के इंडिकेटर। जब भी आप ये सब चीजें पढ़ते हो, ये कौन करता है स्टडी, पढ़ाई कौन करता है, पढ़ाई करता है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट या फिर देश का जो आईपीएस बना है वो भी पढ़ाई करके बना है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होगा वो ट्रेडिंग सीखने के बाद बना होगा। तो रिटेलर जितने भी हैं, रिटेलर कम्युनिटी है, मैं हूं, आप हैं, जो भी हैं, वो स्टडी बहुत करते हैं, वो डायरेक्शन को लेके बहुत सॉर्टेड रहते हैं। हर रिटेलर को आज की डेट में लगता है कि यहां से मार्केट में फॉल हो सकता है, बट जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका काम क्या है कि आप नीचे खेलते रहो, हम ऊपर से आपकी डायरेक्शन को गलत प्रूव करेंगे और आपकी स्टडी सही होगी बट आपको गलत प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टडी को वो जितने भी प्रो ट्रेडर हैं या बड़े प्लेयर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। अब वो कैसे हो सकता है, पहले तो हमने एफएस का डाटा देख लिया कि क्या है क्या नहीं है, डेरिवेटिव्स का डाटा आपको देखने के लिए बता दिया। ये स्टडी नहीं है, ये मैं आप सब चीजें सिखा चुका हूं, जो आज सीखने वाले वो कुछ नया है। आपको पता लग गया, अच्छा ठीक है, रिटेलर की पोजीशन ये है, बेरिश है, और प्रो की पोजीशन क्या है, बुलिश है, और एफआईएस की पोजीशन क्या है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ये सब चीजें आपको सिखा रखी हैं, आपको पता है।
अब आती है, मान लिया 9:15 होते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है? 9:15 के बाद में आपको ऑप्शन चेन के डाटा को देखने का तरीका चेंज करना है। आपको क्या बताया जाता है, यहां पे देखो, जहां पे मैक्सिमम इंटरेस्ट है, ओआई चेंज कहां पे हो रहा है, शिफ्ट कहां पे हो रहा है, ये सब चीजें ना छोटे ट्रेडर्स को समझ नहीं आती हैं। आईवी समझने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए, ओआई चेंज को देखने के लिए, डेल्टा को कैसे न्यूट्रल किया जाता है या थीटा को कैसे पकड़ते हैं, ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं एक नए ट्रेडर के लिए। इन चीजों को शॉर्टेड, क्योंकि आप बहुत सारे होंगे आप में से, आप कमेंट करके बताना, इस डाटा को देख के अगर आप ट्रेड प्लान करोगे 70 to 80% क्या होता है, मार्केट आपको ट्रैप करती है, क्योंकि पूरा फुल ऑन कंफ्यूजन है ना। तो आप कैसे अपने आप को सॉर्टेड करोगे? इससे नहीं होगा, इससे सॉर्टेड नहीं हो सकते। इसको बेटर वे है कि जो भी आपका ब्रोकर हो वहां पे आप चार्ट को ओपन करो और उसमें जो भी आपका ऑप्शन प्रोफाइल का डाटा है, ये मैं सेंसिबल पे कर रहा हूं गाइस, इसकी कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं मेरा यूज करता हूं तो मैं इस पे देख रहा हूं। आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हो उसमें यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन प्रोफाइल का डाटा है, इसको मैच करो, साइड में रखो और इसको यहां पे प्लेस करो। मैंने आपके साथ में आज डिस्कस किया, आज आपके साथ में डिस्कस किया ड्यूरिंग द मार्केट गाइस, ये तो एग्जांपल है ना। आपके साथ में क्या डिस्कस किया, अभी तो डाटा चेंज हो चुका है क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई। आज लाइव जो बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। टेलीग्राम पे हमने क्या डिस्कस करा कि 81,600 से लेके 81,350 के नीचे बाजार नहीं जा सकता, जब तक ब्रेक ना करे आपको ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए, ये रेंज है बाजार की। अब इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारे स्कैल्पर होंगे, जब नीचे 350 या 400 के आसपास आता है तब अपसाइड का प्लान कर लिया, या अपसाइड से अगर गया मार्केट 600 के आसपास तो शॉर्ट का प्लान कर लिया। ये होता है ना, ये तो इंट्राडे में स्कैल्प पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो अगर आपको ऐसी रेंज मिल जाए तो आपके लिए ट्रेडिंग इजी हो सकता है ना शायद, अगर आपको ये सब चीजें विदाउट इंडिकेटर, कोई फैंसी चीज नहीं है इसमें। इंट्राडे में अगर आप यूज करते हो तो आपके सामने है ना डाटा। हमेशा याद रखना कि जो हरा है वो हरा नहीं है, जो लाल है वो लाल नहीं है। सिंपल तरीके से समझाता हूं, जो हरा है वो हरा नहीं है, जो लाल है वो लाल नहीं है। इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या है, बाजार हमेशा उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करता है जहां पे बड़े प्लेयर्स को, ये बड़े प्लेयर्स नहीं है, दे ऑल आर रिटेलर्स, जो ऑप्शन डाटा को देख के, चेन को देख के, यहां पे मैनिपुलेशन चलती है, सब चीजें होती हैं। तो मैक्सिमम प्लेयर्स इस डाटा को देखेंगे, क्या बोलेंगे, बॉस ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि 81,500 को बाजार होल्ड नहीं कर सकता। बट ये उल्टा है, बाजार की रेंज है, यहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है, जो चेंजेस में इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, सबसे जरूरी क्या होता है, चेंज और इंटरेस्ट को यूज करो और बाकी की एक्सपायरी को हटा दो। जिस करंट वीक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। अब जो आपको डाटा दिख रहा है, करंट वीक हटाई तो आपके लिए डायरेक्शन क्लियर हो रही। बट सुबह उठ के जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे, ये चेंज होगा डाटा, ओपन इंटरेस्ट भी चेंज होगा, लोगों का मार्केट को लेके इंटरेस्ट भी चेंज होगा, बहुत सारे। इससे आपको पता लगेगा कि रिटेलर का क्या इंटरेस्ट है। तो रिटेलर का इंटरेस्ट यहां पे क्या दिख रहा है कि बॉस अपसाइड के लिए जा सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मेन जो सपोर्ट है वो 81,500 है। बॉस सबसे पहले तो आप ये सोचो कि मार्केट अगर अपसाइड में है और आपको अगर ऐसा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, यहां से लोग पुट को सेल कर रहे हैं। पुट को सेल कर रहे हैं मतलब ये बुलिश हैं, अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यहां पे बाजार इनको ट्रैप करने के लिए आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिल रहा है। और सेम अगर मैं बोलूं यहां पे अपसाइड के लिए नहीं, मैं निफ्टी में आपको समझाता हूं, क्योंकि ये तो है एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया हुआ था। निफ्टी में करंट वीक की एक्सपायरी क्या होगी, 16 सितंबर की, राइट। 16 सितंबर को एक्सपायरी है, निफ्टी में ट्रेड करते हैं बहुत। ये आप अप्लाई टू ऑल करना सबके लिए। क्या हमने कहा कि ग्रीन ग्रीन नहीं है और रेड रेड नहीं है, इसको समझना। ओपन इंटरेस्ट अगर यहां पे पुट को सेल करा गया है, इसका मतलब है 24,000 या 25,000, जो राउंड फिगर नंबर है उसको कंसीडर कर सकते हो, उस एरिया के आसपास से मैक्सिमम प्लेयर बुलिश है, वो अपसाइड के लिए सोच रहे हैं। तो मैक्सिमम प्लेयर्स क्या है, इंटरेस्ट बुलिश है। तो बाजार पहले तो इनको न्यूट्रल करेगा। और इंट्राडे में अगर पोजीशन, रिटेलर्स की पोजीशन क्या है, नेगेटिव पोजीशन है, तो अगर ये लोअर साइड के लिए एकदम से इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, बाजार क्या करेगा, इनको हंट करने के बाद में, रिटेलर को खाने के बाद में
अप साइड के लिए मोमेंटम, शार्प मोमेंटम दे देगा। कहां तक दे सकता है? जो आपको इंट्राडे वाइज अपसाइड में दिखता है, हालांकि अपसाइड में कोई इंटरेस्ट है नहीं, जाएगा सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए और एग्जिट करवाने के लिए। सेम आपको डाउन साइड में सेकंड बेस्ट कहां पे दिख रहा है रेजिस्टेंस? वो दिख रहा है 24,880 के आसपास। इस एरिया के आसपास भी बाजार एक बारी के लिए ट्रैप करने के लिए आ सकता है, या आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है। अच्छा जी, हम स्टडी को और बड़ा करते हैं। जब जब ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा, बाजार की मोमेंटम उस डायरेक्शन में ज्यादा हाईवी होगी। अब मैक्सिमम प्लेयर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या ओपन इंटरेस्ट है? ओपन इंटरेस्ट में क्या है कि बॉस यहां से अपसाइड का मोमेंटम, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, जो भी है ये कितना सच है कितना झूठ है वो आपको पता है, रिटेलर्स उल्टे बेरिश हैं अभी, बट ये आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन सेलर और बड़े प्लेयर्स का क्या सोच है, कि क्या दिखाया जा रहा है आपको कि अपसाइड के लिए बुलिश हो रहा है बाजार। बट आप उल्टा सोचो, जहां पे स्टॉप लॉसेस का इंटरेस्ट ज्यादा है इंट्राडे वाइज 15 मिनट के हिसाब से, उस डायरेक्शन में बाजार उनको ट्रैप करने के लिए जरूर आती है, राइट? तो उनको ट्रैप करने के लिए आएगी। जो भी एरिया बनता है जहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखता है, ये तो न्यूट्रल है ना, आपको क्या दिखना चाहिए? जो आपको रेगुलर से ज्यादा है, अनइवन दिख रहा है। अनइवन क्या दिख रहा है? 25,000 राउंड फिगर अनइवन दिख रहा है, कि बाजार फ्लैट ओपन हो, इनको ट्रैप करे, फिर ओपन इंटरेस्ट जगे, इनको ट्रैप करने के बाद में मार्केट हल्की फुल्की वोलेटिलिटी क्रिएट करे, या गैप अप ओपन होने के बाद में यहां पे आए। मैक्सिमम रिटेलर क्या सोचे? 25,000 की सपोर्ट है भाई, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी फिर से, इस एरिया के आसपास से फिर ट्रैप करने के बाद में सेकंड बेस्ट ढूंढेगा बाजार, सेकंड बेस्ट पे आएगी। फिर आप देखो इंट्राडे वाइज की कहां पे नई पोजीशन बन रही है, या अपसाइड या डाउन साइड के लिए आप छोटे छोटे अपने लिए टारगेट निकाल सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी में क्योंकि इसकी एक्सपायरी लेट है तो इसमें भी आपको समझने में इजी रहेगा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको ड्यूरिंग द मार्केट, मान लीजिए डाटा है 9:15 के बाद का, और 9:15 पे अगर बाजार आता है 54,500 के आसपास, और इसी एरिया, गाइज लाइक कर देना अगर आप नए हो, और सब्सक्राइब करके मास्टर गाइड सीरीज को देख सीख लेना गाइज, उसमें आपके लिए लाइफ टाइम बहुत सारे दुनिया भर की जो कंफ्यूजन है वो मिट जाएंगी। हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं अभी, या हार्डकोर चार्ट रीडिंग है। आप डाटा को किस तरीके से देख सकते हो आप ये सीख रहे हो। आप मान लिया कि मार्केट ओपन हो जाती है कल 54,500 पे, अब आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कि बहुत सबको लगता है कि 54 को मार्केट नहीं ब्रेक कर सकती है। सबसे ज्यादा मार्केट को पैसा, मतलब बड़े प्लेयर्स को, या ये सोचो कि शेर को शिकार करेगा अगर, तो अगर उसको बड़ी बकरी जहां पे मिल रही है या बड़ा शिकार जहां मिल रहा है वो वहां टारगेट करेगा ना। तो शिकार कहां मिल रहा है ज्यादा? 54 पे। पर जैसे ही 54,500 पे आएगा, बाकी लोगों का इंटरेस्ट क्या जाएगा? अरे यार बस इतना गैप डाउन हो गया, अभी अपसाइड के लिए जाए। जहां शिकार ज्यादा है वहां पे जब ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, बाजार ट्राई करेगा उस रेंज को पहले टारगेट करने के लिए। टारगेट कर लिया, मान लिया कि बाजार यहां आता है, अपसाइड के लिए रिवर्स होगा कि नहीं होगा, ये आपको जब आप ऑप्शन प्रोफाइल के चेंज पे देखेंगे, डाटा का चेंजेस देखेंगे कि चेंज हो रहा है बॉस कि नहीं हो रहा है, चेंज होगा तब आप सोचोगे कि अच्छा अपसाइड के लिए प्लान करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी डाटा बता रहा है कि 54,500 पे मैक्सिमम प्लेयर का इंटरेस्ट है, तो 54,500 पे बाजार के आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो यहीं पे बायर्स बुल बनेंगे ना, यहां पे आएगा। इसके बाद में फिर डिसीजन होगा कि बॉस ओआई में चेंज हुआ, या जो ओपन इंटरेस्ट 54,000 का है मार्केट वहीं तक रुकी हुई है, राइट? तो इस एंगल से जब आप बाजार को देखना शुरू करते हो, 5-5 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से भी चार्ट को रखोगे, ऑप्शन में आपको ये, जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी में या फिर सनसेक्स में, ये आपको देखने को मिलेगा 100 पॉइंट के टारगेट में डाटा जैसे 55,000 पे है, या 54,500 पे है, या 54,000 पे है, तो आपको 100 पॉइंट के डिफरेंस में ये डाटा देखने को मिलेगा। इस हिसाब से जब भी आप प्लान करोगे, आप एट द मनी में उसी रेंज के आसपास आपको क्या होगा? स्टॉप लॉस पता होगा कि बॉस इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस है। अगर यहां से ऑप्शन चेंज, मतलब डाटा में, ओआई डाटा में चेंजेस नहीं आए हैं और बाजार अपसाइड के लिए डायरेक्शन दे रहा है 54 से, तो कहां तक आ सकता है बाजार? पहले तो ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे इनको मार्केट ब्रेक करेगा ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, बट यहां क्या आ जाएगा? ओपन इंटरेस्ट। अगर अपसाइड के लिए जाना है, यहां पे सेलर्स का इंटरेस्ट दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई देगा, तो क्या होगा? आपके लिए ये टारगेट बनेगा
बाजार में कि 54,500 तक जा सकता है। अगर ऑप्शन जो प्रोफाइल में जो ओआई चेंज है, अगर उसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखता है और सेम डायरेक्शन में मार्केट चलिए, कई बार ट्रेंडिंग होती है ना मार्केट, तो आप देखो कि बॉस नेक्स्ट इंटरेस्ट कब कहां पे है सबसे ज्यादा पब्लिक का, कहां पे, 55 पे। तो ऐसे जब आप देखोगे तो आपके लिए ट्रेड इजी रहेगा लेना, और ब्लैकआउट ना आए उसके लिए तो मैंने आपके साथ में इतने सेशन दे दिए हैं, उनको देखना चाहिए। जैसे आपने 15 मिनट के हिसाब से बीटीएससी लेना है नहीं लेना है, ये आप सीख चुके हो। ट्रेड प्लान कैसे करना है नेक्स्ट डे, इंपॉर्टेंट लेवल कैसे डीकोड करते हैं, ये आप सीख चुके हो, ठीक है। और आप किस हिसाब से ट्रेड प्लान करते हो, अगर ऑप्शन बायर हो आपको क्या क्राइटेरिया मैच होने देने चाहिए, उसके बाद प्लान, ये सब चीजें A to Z, लॉन्ग टर्म स्टॉक को आप कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें सिखा चुका हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन गाइस, सबको देखना चाहिए। और बाकी जिसको भी फॉर्मूला सीखने हैं दे कैन ज्वाइन। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे है, जो आपको दिखता है उसके बेसिस पे प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।